Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Change Notification. आज के इस वीडियो में हम PNST एंड GNM-TST के बारे में बात करेंगे। PNST क्या है, GNM-TST क्या है, इनका फुल फॉर्म। एंड ये जो वीडियो है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि ये दोनों ही जो आप देख रहे हैं PNST एंड GNM-TST ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है। अगर आप अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आप सर्च कर रहे हैं कोई करियर ऑप्शन, कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि 12th के बाद में आपको बहुत से कोर्सेज हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर हम 12th पास कैंडिडेट के लिए PNST और GNM-TST के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं। अगर आप 12th पास आउट हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इन दोनों ही एग्ज़ाम से रिलेटेड या इन जो PNST है, GNM-TST है, इससे रिलेटेड आपको दी जाएगी। जैसे कि इनका फुल फॉर्म क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हमने क्वालिफिकेशन तो देखी, लेकिन क्या सब्जेक्ट मैटर करता है या ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। एंड इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म देखेंगे। PNST एंड GNM-TST का फुल फॉर्म होता है, PNST का फुल फॉर्म है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड GNM-TST का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो जो स्टूडेंट आफ्टर 12th नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, BSc नर्सिंग या GNM कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप BSc नर्सिंग एंड GNM में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि PNST का फुल फॉर्म क्या है, GNM-TST का फुल फॉर्म क्या है, और ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि BSc नर्सिंग और GNM कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अब अगर हम बात करें अभी हाल ही में इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इस साल इस कोर्स में एडमिशन BSc नर्सिंग या GNM-TST में एडमिशन GNM-TST के थ्रू GNM कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में और भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु, मीन्स ये जो एग्ज़ाम है ये BSc नर्सिंग जो कि आपका 4 ईयर का होता है, 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स, और GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो कोर्स होता है ट्रेनिंग, ये आपकी 3 साल का रहता है। 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स और 3 साल का GNM कोर्स में एडमिशन के लिए ये जो PNST एंड GNM-TST का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी आप देख भी रहे हैं 2025। अब हम इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि ये जो एग्ज़ाम है ये मध्य प्रदेश स्टेट में कंडक्ट कराया जाता है, MP स्टेट से है। अब अगर आप MP स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट से या किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने 12th किया हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। MP स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे, मूल निवासी हैं, उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। BSc नर्सिंग एंड GNM कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल, CBSE या ICSE के द्वारा अथवा अन्य राज्यों के स्कूल शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपने MP स्टेट बोर्ड या जो सेंट्रल बोर्ड है CBSE इसी से आपने 12th किया हो। आपने अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं, अगर आपने UP बोर्ड, CG बोर्ड, जो भी अदर स्टेट्स बोर्ड हैं, अगर आपने उनसे भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
और आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, PCB। मिनिमम 45% मार्क्स के साथ आप पास आउट होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC हैं तो 5% की छूट दी जाएगी, मीन्स 40%। लेकिन ये जो छूट दी जा रही है ये जो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पर ये छूट दी जाएगी। और आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश आप पास आउट होना चाहिए इंग्लिश में भी। अब बात करेंगे एज लिमिट की, तो मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 साल, क्योंकि 12th के बाद आप कर रहे हैं। सो मिनिमम 17 ईयर आपकी एज, और एज काउंट की जाएगी 31 दिसंबर 2025 से। 31 दिसंबर 2025 को कम से कम आप 17 वर्ष के होना चाहिए, और अधिकतम एज यहाँ पर नहीं बताया गया है, जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब जो हम यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु राज्य में तत्सम प्रचलित आरक्षण नियम लागू होंगे। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट, दोनों में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो ये लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। 10th की मार्कशीट रहेगी, जिसमें आपका बर्थ डेट जो रहेगा वही यहाँ पर मान्य होगा। 12th की मार्कशीट रहेगी, एंड मध्य प्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, एंड इसमें जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ता, जो आशा कार्यकर्ता है उनके लिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, ये जो दो है ना, BSc नर्सिंग के लिए PNST और GNM एडमिशन के लिए GNM TST, ये दो एग्ज़ाम हैं, लेकिन ये एक साथ लिए जाएंगे। आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर रहेगा शायद, और इसमें जो मेरिट तैयार की जाएगी ना, वो दोनों कोर्सेज़ के लिए अलग से लिस्ट निकाली जाएगी। दोनों कोर्सेज़ के लिए BSc नर्सिंग की अलग से रहेगी, और GNM कोर्सेज़ के लिए अलग से सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करवाएगा। ठीक, तो दोनों की लिस्ट अलग से निकलेगी। कट ऑफ वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं, 50% है, और बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 40 है। अब ये तो अभी आप आवेदन कर देंगे और आप ये एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन इसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी या जो एडमिशन क्या रहेगा, तो इस किस तरह से रहेगा एडमिशन, तो इसके बारे में डिटेल में आपको अलग से मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल या चयनित एजेंसी की जो वेबसाइट है उस पर आपको अलग से पब्लिश किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स, काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, ये तो आपका जो एप्लीकेशंस है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इनवाइट किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। 19 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 2 जून 2025 है, एंड यहाँ पर 15 दिन का समय आपको यहाँ दिया जा रहा है आवेदन के लिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 जून रहेगी, 19 मई से लेकर 7 जून तक। ठीक है, 20 दिन का समय है। बाकी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2 शिफ्ट में होगा। 24 जून 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मॉर्निंग और नून की शिफ्ट रहेगी, 2-2 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 नंबर के ये प्रश्न आपके रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 400 रुपये अनारक्षित कैंडिडेट के लिए है, और आरक्षित कैटेगरीज में 200 है। ठीक, ये MP के जो निवासी है, मूल निवासी, उन्हीं के लिए है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके देखिए यहाँ पर 9 सिटी हैं MP में, जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो ये आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन सी सिटी हैं जहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, और डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है फिजिक्स का, यूनिट वाइज आपको दिया गया है। सो ये फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। आपको ये जो नोटिफिकेशन है MPESV की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। यूनिट 5, 6, 7 ये अभी फिजिक्स का है।
आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए या अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख लीजिए। ये केमिस्ट्री का रहेगा, केमिस्ट्री का सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया गया है। एंड जीव विज्ञान, जूलॉजी का। इसके बाद जनरल इंग्लिश और ये सामान्य ज्ञान। सो ये 5 पार्ट यहाँ पर आपके रहेंगे, 5 पार्ट रहेंगे एग्जाम में, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। और पीएनएसटी क्या है, इससे रिलेटेड आपको जो भी आपके अगर डाउट्स थे क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून है। आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिए अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।